जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सीएसडी के जो दो कार्ड ऑथराइज हैं, ग्रोसरी और लिकर कार्ड, उन पर इंडिविजुअल को क्या कुछ सामान ऑथराइज है। अगर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सेलेक्ट ए पेन एंड देन वील स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, इंडिविजुअल कार्ड्स पर कितना कुछ ऑथराइज है। सीएसडी में आपको दो कार्ड मिलते हैं, एक का नाम है ग्रोसरी कार्ड और दूसरे कार्ड का नाम है लिकर कार्ड। लिकर कार्ड पर आपको लिकर यानी कि शराब ऑथराइज है और ग्रोसरी कार्ड पर ग्रोसरी का सामान आपको ऑथराइज है। हर एक चीज की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रोसरी कार्ड को पहले लेते हैं। ग्रोसरी कार्ड की ऑथराइजेशन रैंक के हिसाब से, आपकी जो भी रैंक है उसके हिसाब से आपकी ऑथराइजेशन। अगर आप ऑफिसर या ऑनरी ऑफिसर से, ऑनरी लेफ्टिनेंट से लेकर के आप ऊपर तक कहीं भी ऑफिसर हैं, तो आपके ग्रोसरी कार्ड पर आपको 11,000 रुपए का ग्रोसरी का सामान लागू है। और साथ ही साथ आपसे लिकर कार्ड पे भी 2,500 रुपए का यानी 2,500 रुपए का ग्रोसरी सामान ऑथराइज कर दिया गया है। लिकर तो अलग से है, ग्रोसरी भी उस पर ऑथराइज है। तो टोटल अगर मिलाएं एक ऑफिसर को 13,500 रुपए तक का सामान वो एक महीने में ले सकते हैं ग्रोसरी का। इसके अलावा ग्रोसरी में ही एक और आइटम होता है जिसको कहते हैं AFD2 आइटम्स। ये बड़े वाले आइटम्स है। 1,250 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक की कीमत वाले आइटम्स को AFD2 आइटम्स कहा जाता है। इसमें गीजर्स हो गए, आरओज हो गए, जूसर मिक्सर ग्राइंडर हो गए, ओटीजी हो गया, मैट्रेसेस हो गए, सनग्लासेस हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स एक्सेट्रा हो गए। ये सब AFD2 आइटम्स की लिस्ट में आते हैं। इसकी लिमिट एक ऑफिसर के लिए 1,00,000 रुपए तक का सामान वो सालाना ले सकता है। और साथ ही साथ लिकर कार्ड पे भी 20,000 रुपए तक का AFD2 आइटम्स ले सकता है। यानी दोनों को मिला करके साल में 1,20,000 रुपए तक का एक AFD2 आइटम्स एक ऑफिसर ले सकता है। ठीक उसी तरीके से जेसीओज और उनके इक्विवेलेंट्स जो है, उनको ग्रोसरी का छोटा सामान 8,000 रुपए तक का लागू है ग्रोसरी कार्ड पे। साथ ही साथ लिकर कार्ड पे भी ग्रोसरी का सामान 2,500 रुपए का लागू है। दोनों को मिलाओ तो 10,500 रुपए का प्रति मंथ, एवरी मंथ। ये मंथली ऑथराइज है, ये भी मंथली ऑथराइजेशन है। इसके साथ साथ सालाना 75,000 रुपए का AFD2 आइटम्स ले सकते हैं वो, और 20,000 तक का लिकर से ले सकते हैं। यानी टोटल 95,000 तक का AFD2 आइटम साल में ले सकते हैं। और 10,500 रुपए तक का ग्रोसरी आइटम्स हर मंथ में कोई जेसीओज ले सकते हैं। अब सिपाही से लेके हवलदार तक जो OR और उनके इक्विवेलेंट है, उनको ग्रोसरी कार्ड पर 5,500 यानी 5,500 का सामान लागू है। लिकर कार्ड पर ग्रोसरी 2,500 रुपए लागू है। टोटल मिलाओ तो मंथली ग्रोसरी 8,000 लागू है। उनको सालाना 55,000 रुपया का AFD2 आइटम्स लागू है और 20,000 का लिकर पे भी AFD2 है। टोटल मिलाओ तो 75,000 रुपए का AFD2 आइटम्स उनको ईयरली लागू है। अब जो अकेडमीज में अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर कैडेट्स हैं, उनको 5,000 रुपए का ग्रोसरी आइटम्स लागू है, उनको लिकर लागू नहीं है। और उनको 20,000 रुपए तक का AFD2 आइटम्स यानी कि 1,250 से लेके 8,000 तक का सामान ये सालाना 20,000 का लागू है। अब आइए, जो अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC के कैडेट्स हैं, उनको 3,500 रुपए का ग्रोसरी सामान लागू है। उनको कोई लिकर लागू नहीं है। ये तो था ग्रोसरी कार्ड पर ग्रोसरी लिकर कार्ड पर ग्रोसरी का ऑथराइजेशन। अब हम आगे आते हैं कि लिकर का ऑथराइजेशन कितना है। देखिए, जितने भी चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ, उनके लिए लिकर की कोई लिमिट नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल्स है, उनको 14 बॉटल्स ऑथराइज है। और ये काफी बड़ा ब्रैकेट है, ऑनररी लेफ्टिनेंट से लेकर के, यानी जो जेसीओ साहब ऑनररी रैंक ले लेते हैं, वहां से लेकर के आपको कर्नल तक 10 बोतल पर मंथ लागू है। जेसीओ जो सर्विंग है उनको 7 बोतल पर मंथ लागू है। जेसीओ जो रिटायर हो चुके हैं उनको 6 बोतल पर मंथ लागू है। जो OR सर्विंग है उनको 5 बोतल पर मंथ लागू है। जो OR रिटायर हो चुके हैं उनको 4 बोतल पर मंथ लागू है। ये लिकर का ऑथराइजेशन। अगर विडो है तो उनको ऑथराइजेशन 50% हो जाएगी, यानी जो पहले उनके हस्बैंड को लागू थी उसकी 50% ऑथराइजेशन लिकर की विडोज को भी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए डिफेंस सिविलियंस। डिफेंस सिविलियंस जो है उनको सिर्फ ग्रोसरी ऑथराइज है, उनको लिकर ऑथराइज नहीं है। लिकर कार्ड ही उनको लागू नहीं है। डिफेंस सिविलियंस को ऑथराइजेशन जो है वो, एक मिनट में इसको फोन को बंद कर देता हूँ। डिफेंस सिविलियंस की ऑथराइजेशन जो है 10 से 18 तक जो पहले जो ऑफिसर्स के बराबर डिफेंस सिविलियंस है, उनको 11,000 रुपए का ग्रोसरी ऑथराइज है, लेकर कुछ लागू नहीं है। और उनको 1,00,000 रुपए तक का सालाना AFD2 आइटम्स ऑथराइज है। जो 6 to 9 पे लेवल तक है, जो जेसीओज के लेवल के डिफेंस सिविलियन, उनको 8,000 का ग्रोसरी ऑथराइज है और 75,000 रुपए तक का AFD2 आइटम्स ऑथराइज है।
AFD2 आइटम्स ईयरली ऑथराइज है, ग्रोसरी आइटम्स मंथली ऑथराइज है। ये अगर जो OR लेवल के 1 से 5 तक के डिफेंस सिविलियंस हैं, उनको 5,500 का ग्रोसरी ऑथराइज है और 55,000 तक का AFD2 आइटम्स ऑथराइज है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। गाड़ियां कितनी ऑथराइज? देखिए, कार और टू व्हीलर्स जो है इनका ऑथराइजेशन पे लेवल के हिसाब से है। अगर आपका पे लेवल 3 से 5 तक का है, ये आपका पे लेवल है, यानी कि आप OR के इक्विवेलेंट हो या OR हो, 8 लाख तक की आपकी गाड़ी ऑथराइज है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्सेस को मिलाएंगे तो ये लगभग 10 लाख की बन जाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि सर्विस के पहले 5 साल आपको कुछ नहीं लागू, 5 साल की नौकरी कर लेंगे, उसके बाद आप गाड़ी खरीद सकते हैं। सर्विस के दौरान एक गाड़ी OR के तौर पे खरीद सकते हैं, दूसरी गाड़ी आप रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों के बीच में 8 साल का गैप आवश्यक है। अगर OR की विडो है तो अगर लेट हस्बैंड ने गाड़ी सर्विस में और सर्विस रिटायरमेंट के बाद खरीद ली थी तो उनको लागू नहीं है। अगर रिटायरमेंट के बाद नहीं खरीदी थी या सर्विस में नहीं खरीदी थी तो उसी हिसाब से उनको गाड़ी लागू है। इसको आप पढ़ सकते हैं। पे लेवल 6 to 9 ये जेसीओज का पे लेवल है। इसमें गाड़ी की ऑथराइजेशन है 10 लाख रुपए तक की, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अगर टैक्सेस को आप मिलाओ तो 12 लाख के आसपास की गाड़ी आप ले सकते हैं। पहली गाड़ी वही 5 साल की सर्विस के बाद। अब आप कहेंगे कि जेसीओज तो 5 साल की सर्विस वाले होते हैं, लेकिन कुछ जेसीओज जैसे आरटी जेसीओज हैं या स्पोर्ट्स के लेवल पे 5 साल से पहले भी बन जाते हैं। तो 5 साल की नौकरी के बाद ही आपको पहली गाड़ी ऑथराइज है, जो आप OR के तौर पे ले सकते हैं। दूसरी, आप जेसीओज में प्रमोशन होने के बाद, देखिए सेकंड व्हीकल जो जैसे आपका जेसीओ में प्रमोशन होता है उसके बाद ले सकते हैं। तीसरी गाड़ी आप रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं। और तीनों गाड़ियों में 8-8 साल का गैप आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले साल आप हवलदार थे और इस साल जेसीओ बन गए तो दूसरी गाड़ी लागू है, नहीं। 8 साल का गैप दोनों में आवश्यक है। विडोज को, इफ द लेट हस्बैंड हैड परचेज्ड अ कार व्हाइल इन सर्विस एंड आफ्टर रिटायरमेंट, विडो इज नॉट ऑथराइज्ड। अगर हस्बैंड ने दोनों गाड़ियां खरीद ली है, दोनों गाड़ियां खरीद ली तो लागू नहीं है। अगर हस्बैंड ने नहीं खरीदी है तो उनको 8 साल के गैप के बाद लागू है। आगे चलते हैं। टू व्हीलर्स की ऑथराइजेशन, कार और टू व्हीलर्स की आगे की ऑथराइजेशन देखते हैं। पे लेवल 10 to 18 ये ऑफिसर्स का ऑथराइजेशन। देखिए 10 से 18 चाहे सिविलियन ऑफिसर्स का नीचे, ये अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए है, उनकी विडोज के लिए है। ऑफिसर्स का मतलब है ऑनररी रैंक्स भी इसमें शामिल है। ऑनररी लेफ्टिनेंट से लेके ऊपर तक सभी को 20 लाख तक की गाड़ी ऑथराइज है, एक्सक्लूडिंग टैक्स। यानी अगर टैक्सेस को आप मिलाओ तो 24 लाख से भी प्लस माइनस हो जाती है गाड़ी, और 8 साल का गैप आवश्यक है। यानी अगर आप ऑनररी रैंक से ऊपर ऑफिसर्स हो या ऑनररी रैंक हो तो आपको 20 लाख तक की गाड़ी विदाउट टैक्सेस ऑथराइज है। अगर आप सिविलियन ऑफिसर्स हो यानी 11 से 18 ग्रेड पे तक, तो भी आपको 20 लाख की एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑथराइज है। क्राइटेरिया वही है कि दो गाड़ियों के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए। ये 8 साल का गैप वाली क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने लास्ट गाड़ी खरीदी थी वो 2016 में खरीदी थी, और मैं 2024 का इंतजार कर रहा हूँ, तब तक मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स हर 4 साल में एक बार आप टू व्हीलर्स खरीद सकते हो। AFD1 आइटम्स, अब देखिए AFD2 आइटम्स तो वो कॉस्टली आइटम्स है, 1250 से 8,000 के बीच वाले, जो हम कैंटीन के अंदर रखते हैं। लेकिन AFD1 आइटम्स कैंटीन के अंदर नहीं रखे जाते, डीलर से लेने पड़ते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरें, कैंटीन उसको अप्रूव करेगी और उसके बाद डीलर से आप ले सकते हो। जैसे टीवी है, AC है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये AFD1 आइटम्स में आते हैं। और पहले क्या होता था कि 4 साल में एक ही ये चीजें ले सकते थे, वंस इन 4 इयर्स ओनली। अभी थोड़ा चेंज हो गया। देखिए 4 इयर्स के ब्रैकेट में अभी आप AFD1 आइटम्स में AC 4 ले सकते हो, टीवी 2 ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर 1 ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन 1 ले सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप EV खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए छूट है। अगर 5 लाख रुपए प्लस और जोड़ सकते हैं अपनी ऑथराइजेशन में। यानी आप ऑफिसर थे, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदनी है तो आप 25 लाख तक की खरीद सकते हैं, क्योंकि 5 लाख के EV का कंसेशन जुड़ गया है। तो ये था आपका AFD1 आइटम्स और गाड़ियों का ऑथराइजेशन। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं कि कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो बार बार सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन पूछते हैं, उनको डाउट रहता है इस चीज के बारे में, और डाउट वाजिब भी है, क्योंकि डायरेक्टली पॉलिसी लेटर्स उनके पास नहीं आते। देखिए, एक मान लो कि मैं पिछले साल OR था और अभी मेरा प्रमोशन हो गया GCO में, क्या मैं दूसरी गाड़ी खरीद सकता हूँ? देखिए, पिछले साल अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि दो गाड़ियों के बीच में 8 साल का गैप होना आवश्यक है। अगर 8 साल का गैप है तो हाँ, आप अवश्य खरीद सकते हैं। दूसरी बात, बार बार एक्स सर्विसमैन ये सवाल पूछते हैं कि भाई CSD में मैं जाता हूँ, मेरे को कहते हैं कि आपका बिस्किट खत्म हो गए, आपकी साबुन खत्म हो गई, आपकी कपड़े धोने की साबुन खत्म हो गई, आपका घी खत्म हो गया। ये क्या कहानी है? देखिए, इसकी कहानी ये है कि
आर्मी हेडक्वार्टर ने या क्यूएमजी राज ने मंथली लिमिट्स ले डाउन कर रखी है एफडी2 आइटम्स पे। क्या ग्रोसरी आइटम्स पे भी है और एफडी2 आइटम्स पे भी है। सीएस डायरेक्टरेट का एक लेटर है, जो लेटर का नंबर ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 20 जुलाई 2021 का लेटर है। इसमें कुछ लिमिटेशंस ले की गई हैं बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए, और सीएसडी फैसिलिटी जेन्युइन लोगों तक पहुंचे इस वजह से, ताकि ये नहीं हो कि कुछ शुरुआत में आने वाले लोग सारी साबुन ले गए और बाद में डिटर्जेंट बचा ही नहीं है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये लिमिटेशंस ले की गई। इन लिमिटेशंस को हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए ग्रोसरी की मंथली ऑथराइजेशन है कि एक महीने में आपको कितनी ग्रोसरी ऑथराइज है। अभी देखिए 2 महीने की ग्रोसरी भी आप एक साथ ले सकते हैं, वो नियम आ गया। 2 महीने की लिकर भी एक साथ ले सकते हैं। अब देखिए इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं मैग्नीफाई करके। शेविंग क्रीम आपको 4 ऑथराइज है, शेविंग ब्लेड आपको 4 ऑथराइज है, उसी तरीके से आपको ब्रश 6 ऑथराइज है। इस तरीके से आप इसको पूरे को पढ़ सकते हैं। बिस्किट्स आपको 12 पैकेट्स ऑथराइज हैं। घी आप चॉकलेट्स आपको स्टैंड करके, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आपको 5 केजी ऑथराइज है, और घी और एडिबल ऑयल्स 5 लीटर या 5 केजी ऑथराइज है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये आपकी मंथली ऑथराइजेशन, आप 2 महीने की ऑथराइजेशन एक साथ भी, 2 मंथ्स की ऑथराइजेशन जो है एक साथ भी ले सकते हैं। ये तो था मंथली ऑथराइजेशन जो ग्रोसरी आइटम्स पे है और उनका उन पे क्या लिमिटेशंस है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि एफडी2 आइटम जो एनुअली हम लेते हैं, सालाना जो एफडी आइटम्स लागू हैं, उन पर भी लिमिटेशंस है। ये देखिए एफडी2 आइटम्स एनुअली ऑथराइज होता है और ग्रोसरी आइटम्स मंथली ऑथराइज होता है। अब एफडी2 आइटम्स में आप पढ़ सकते हैं कि साल में आपको 6 पंखे ऑथराइज हैं, फूड प्रोसेसर 2 ऑथराइज हैं, मैट्रेसेस आपको 6 ऑथराइजेशन हैं, प्रेशर कुकर 3 ऑथराइज है आपको, सूटकेसेस 6 ऑथराइज हैं, वॉचेस 6 ऑथराइज हैं, गीजर्स आपको 2 ऑथराइज हैं, एक्वागार्ड आपको 1 ऑथराइज है, गैस आपको 2 ऑथराइज है, माइक्रोवेव आपको 1 ऑथराइज है, साइकिल आपको 2 ऑथराइज है, स्विंग मशीन आपको 1 ऑथराइज है, मोबाइल आपको 2 ऑथराइज है, जूते आपको 4 ऑथराइज है, और कुर्सियां आपको 13 ऑथराइज है। ये है एनुअल ऑथराइजेशन एफडी2 आइटम्स की, जो आपके अपने ग्रोसरी और लिकर कार्ड पे दोनों पे ले सकते हो अलग अलग लिमिट के हिसाब से। अब अगले कुछ एक सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं कि भाई ये एएफडी1 और एएफडी2 आइटम्स आप बार बार बोलते हो, ये क्या चीज है। देखिए एएफडी का मतलब है अगेंस्ट फर्म डिमांड, यानी कि या तो डिपो करेक्शन, या तो इंडिविजुअल खुद ऑनलाइन, या फिर कैंटीन यूआरसी जो है वो फर्म डिमांड देती है डिपो की, भाई ये सामान तो हम लेंगे ही लेंगे। तो उनको एएफडी2 और एएफडी1 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एएफडी1 आइटम्स वो है जो 12,500 से लेकर के 8,000 तक की लिमिट में है, और ये कैंटीन के अंदर ही आपको मिलते हैं ये आइटम्स। इनमें क्या शामिल है, जैसे गीजर है, आरओज है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, ओटीजी है, मैट्रेस है, सनग्लासेस है, वैक्यूम क्लीनर्स है। ये सारे एफडी2 आइटम्स है। ये आप अपनी ऑथराइजेशन के हिसाब से कैंटीन के अंदर जाके खरीद सकते हैं। और एफडी1 आइटम्स क्या है, देखिए एफडी1 आइटम्स वो आइटम्स है जो 8,000 से ऊपर के हैं, कैंटीन के अंदर नहीं है। ये आपको डीलर से लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऑथराइज कैंटीन उसको अप्रूव करेंगी, और कैंटीन स्टोर्स डिपो उसको अप्रूव करेगा, फिर आप डीलर से जाकर के ले लेंगे। इसमें कौन से आइटम्स है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर है, टू व्हीलर्स है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, बड़े वाले आइटम जो कि 8,000 रुपए से अधिक वाले हैं, मोर देन 8,000। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सवाल ये है, पूछते हैं बार बार एक्साइजमेंट कि क्या हम 2 महीने से अधिक का ऑथराइजेशन ले सकते हैं। जी हाँ, 1 जनवरी 2023 के बाद आप 2 महीने का ऑथराइजेशन एक साथ ले सकते हैं। लिकर का भी, शराब भी ले सकते हैं, और ग्रोसरी भी एक साथ 2 महीने की ले सकते हैं, क्योंकि कल एक्साइजमेंट दूर दूर से आते हैं और उनके कष्ट को दूर करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। एक सवाल और आता है कि क्या हम 2,000 रुपए से ज्यादा की बोतल, अगर मान लो किसी को स्कॉच खरीदनी है, 2,000 से महंगी बोतल है, तो वो कितनी खरीद सकते हो। देखिए जी, जो आपका ऑथराइजेशन है उसकी 1/2, यानी उसकी हाफ आप ले सकते हो, और इसमें एडवांस नहीं है। कि आप ये नहीं कि हम, मेरे को 4 बोतल लागू है एज ए ओआर, और मैं 8 बोतल लेना चाहता हूँ कि 8 की 8 में 2,000 से ऊपर की नहीं ले सकते आप। आपको 4 बोतल लागू, तो आप 2 बोतल ही 2,000 से ऊपर की, 50% ऑथराइजेशन ही 2,000 से ऊपर की ले सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल बॉटल्स ले सकते हैं। एक सवाल ये जो काफी सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन को पता नहीं है, कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ऑथराइजेशन से अधिक नहीं ले जा सकते। और ये ऑथराइजेशन क्या है, लगभग ज्यादातर स्टेट्स में 2 बोटल्स है, जैसे यूपी जैसे स्टेट में तो 1 ही है, और जो ड्राई स्टेट्स है वहां आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। देखिए ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है।
कुछ एक ड्राई स्टेट्स है जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप। अगर आप ट्रेन में, बस में, अपनी गाड़ी में शराब ले जा रहे हैं इन दूसरे स्टेट से, तो यहाँ अरेस्ट हो सकते हैं। हर स्टेट के अपने एक्साइज लॉज होते हैं और उनको स्टेट के एक्साइज लॉज को पालन करना पड़ता है। राजस्थान के संदर्भ में आप 2 बॉटल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इंटरस्टेट कैरीज ऑफ लिकर कितनी परमिटेड है? राजस्थान में आप 2 बॉटल ले जा सकते हैं, यूपी में सिर्फ आप 1 ही ले जा सकते हैं। बियर अगर आप एक स्टेट से दूसरे में ले जाते हैं 6 बॉटल ले जा सकते हैं। ऑल स्टेट एक्सेप्ट ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट में तो कुछ नहीं ले जा सकते। आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं? देखिए, राजस्थान वाले राज्य में 12 बोतल आप अपने घर में रख सकते हैं। बियर आप 24 रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं रख सकते। हाँ, ये जरूर है कि आपके 2 से अधिक डिपेंडेंट है तो अलग अलग रूम्स में आप 12-12 के हिसाब से अपने डिपेंडेंट के हिसाब से रख सकते हो। देखिए, ऑथराइज लिमिट से ज्यादा शराब घर में रखना या इंटरस्टेट कैरीज करना नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपकी जमानत नहीं होगी। 6 महीने से 3 साल तक की सजा है। राजस्थान के राज्य के संदर्भ में मैं क्लियर बता सकता हूँ। 20,000 रुपए का फाइन है। और जो राज्य को राजस्व की हानि हुई है, स्टेट को जो रेवेन्यू का लॉस हुआ, उसके उससे 5 गुना अधिक, 5 टाइम्स आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। तो क्यों हम ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंसे? इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, अधिक से अधिक कवरेज किया जाए। वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसको अभी यहीं समाप्त करता हूं। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।